कर रहे हैं कुछ मसले मसाइल। स्टार्ट कैसे करेंगे? अदर साइड देनी। इट्स नॉट दैट सिंपल। पहली बात है, इट्स नॉट दैट सिंपल एज इट सीम्स। ये लिख ले, ये लाइन लिख लेना, ऐड कर लो। इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। ये तो भूल ही गए आप कि डिमांड तो डीमेरिट गुड्स की इनइलास्टिक होती है। तो आप जो इतना कह रहे हो कि यार मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस इफेक्टिव होंगे, डीमेरिट गुड्स को सोशली ऑप्टिमम लेवल पे ले आएंगे, ये बहुत मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा अगर डिमांड इनइलास्टिक है। और जितनी ज्यादा इनइलास्टिक है उतना नामुमकिन है। ये लिख कर आना है। अब मिसाल के तौर पे ये अच्छा, फिर डायग्राम से इस बात को साबित करना है। एग्जामिनर कहता है खाली लिख के नहीं आना है, बल्कि साबित भी करना है डायग्राम से। तो ये डायग्राम में आपने इमेजिनरी फिगर्स ले ली। आपने कहा देखें, अब ये डायग्राम हमें दिखा रहा है कि भाई ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स टैक्स शो करता है। कोई भी पॉइंट ले लो, ये वर्टिकल डिस्टेंस टैक्स है, और यही वर्टिकल डिस्टेंस पूरा टैक्स है। एक ही है ये टैक्स, हर जगह हर पॉइंट पे एक ही होगा। ये वर्टिकल डिस्टेंस हमें शो कर रहा है टैक्स। बाय द वे ये लाइन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इट्स हियर, ठीक है। सो दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज बेसिकली शोइंग यू द टैक्स। क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है, राइट, दिस इज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। ये आपका पुराना इक्विलिब्रियम है, पुरानी प्राइस है। मोस्ट ऑफ द टैक्स बर्डन इज पेड बाय द कंज्यूमर। ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है, ये आपको शो कर रहा है टैक्स बर्डन बॉर्न बाय द कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ अ हायर प्राइस। टोटल टैक्स आप देख लें, टोटल टैक्स आप कंज्यूमर कितना पे कर रहा है टैक्स? 30 मल्टीप्लाई बाय 90 जो कि बनता है 2700। वर्क प्रोड्यूसर पे कर रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 90 जो कि बनता है 900। टोटल टैक्स पेड बन रहा है 3600 गवर्नमेंट को जो जा रहा है। ये गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू समझ लो 3600। लेकिन ज्यादा बर्डन कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर। उसकी वजह है कि कंज्यूमर बेयर्स अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ द टैक्स सिंस PD is inelastic, so firms transfer a greater tax burden since consumers know, since they know that a higher price would result into a smaller decline in quantity demanded. उनको ये बात मालूम है कि प्राइस बढ़ाने से डिक्लाइन जो आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में वो काफी कम होगा। एक और मसला है, दूसरा मसला ये भी है कि इतना सिंपल नहीं है। गवर्नमेंट्स डोंट हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन regarding the extent and amount of externalities being generated. Hence, the possibility of imposing that does not insignificant amount of indirect tax that does not reduces consumption and production ऑलवेज एग्जिस्ट। हमेशा ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कौन मसला है इसमें? दूसरा जो मसला है वो ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं। तो रिग्रेसिव टैक्सेस में बर्डन आपको पता है किस पे आता है? पुअर पे आता है, ठीक है जी। और पुअर पीपल की फिर वो इट अफेक्ट्स देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो ऑन वन हैंड यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस वेलफेयर, बट अगेन यू आर बर्डनाइजिंग द पुअर पीपल, दैट इज आल्सो अनफेयर। सो ये वैल्यूएशन है। खैर ये वैल्यूएशन अभी आगे जाके आने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन जब तुम इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करना ना, ठीक है, जब तुम इनडायरेक्ट टैक्सेस का डायग्राम वगैरह बनाओगे तो शुरू में तुम लोग ये वाला डायग्राम बनाओगे ना, सिंपल इलास्टिक बनाना डिमांड कर्व, नॉट वेरी इलास्टिक, नाइदर वेरी इनइलास्टिक। जिसमें का सिंपल डिमांड कर्व एंड देन शो दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूसेस आउटपुट एंड ब्रिंग्स द क्वांटिटी टू सोशली ऑप्टिमम लेवल। फिर बाद में उसके अगेंस्ट में जब तुम जाओगे तो तुम बात करना कि देखें डिमांड तो इनइलास्टिक होगी। इट्स नॉट दैट डिमांड फॉर डीमेरिट गुड्स विल बी, लेकिन बात हर दफा बात सिर्फ इनइलास्टिक उसके ऊपर है। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस आप लगा रहे हैं फॉर अदर रीजंस, जैसे कि फर्म्स जनरेटिंग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, तो वहां पे तो इनइलास्टिक डिमांड वाला पॉइंट नहीं आएगा ना। इट इज ओनली स्पेसिफिक टू एडिक्टिव गुड्स के डिमांड इनइलास्टिक होगी। Maybe indirect taxes imposed on monopolies, or for any other reason, if you are imposing an indirect tax for any other reason, it's not that indirect taxes will always be ineffective. ठीक है?